वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, वजीर आला मरियम नवाज ने राजनपुर में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा पुरजोश और पुरखलूस इस्तकबाल पर राजनपुर के लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। राजनपुर में 15 बसें आई हैं, मजीद भी आएंगी। लाहौर की सड़कों पर दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक बसें राजनपुर में दौड़ेंगी। वजीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि जब तक राजनपुर की हर सड़क पर ग्रीन बस नहीं चल जाती, सुकून से नहीं बैठूंगी। राजनपुर नवाज शरीफ और मेरे दिल के करीब है। पसमानदा इलाकों की तरक्की हमारी तरजीह है। इलेक्ट्रो बस का किराया सिर्फ 20 रुपए है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब लोग पंजाब का नक्शा देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि राजनपुर पंजाब का इस तरफ से आखिरी जिला है, लेकिन जब वो मरियम नवाज शरीफ के दिल का नक्शा देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि राजनपुर से पंजाब शुरू होता है। राजनपुर भले लाहौर से दूर सही, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के दिल से दूर नहीं, बहुत करीब है। राजनपुर जनूबी पंजाब का वो हिस्सा है जो बहुत दहाइयों से पसमानदा जरूर है, लेकिन अब वो पसमानदगी इंशाअल्लाह ताला खत्म होने को आ रही है, क्योंकि वो स्टेट ऑफ द आर्ट बस, वो मॉडर्न बस, वो इलेक्ट्रिक बस, वो ग्रीन बस जो लाहौर की सड़कों पे दौड़ रही है, वो ही आज से राजनपुर की सड़कों पे दौड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। और राजनपुर वालों में आपको ये बताना चाहती हूं कि अभी सिर्फ 500 ग्रीन बसेस आई हैं पंजाब में, 1100 ग्रीन बसेस मजीद आ रही हैं और इंशाअल्लाह 2026 में 1500 ग्रीन बसेस और आ रही हैं पंजाब में। और ये इंटरनेशनल लेवल की सवारी सिर्फ बड़े जिलों के लिए नहीं है, सिर्फ शहरों के लिए नहीं है। पंजाब की तमाम 147 जो पंजाब के तमाम जो तकरीबन 147 या 148 तहसीलें, तमाम में इंशाल्लाह एक साल के अंदर अंदर ग्रीन बस चलेगी। मेरे जो ये खवातीन के लिए बिल्कुल फ्री है, तलबा और तालिबात के लिए बिल्कुल फ्री है, जो 60 साल से ऊपर के हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है, और जो स्पेशल अफराद हैं हमारे स्पेशल पर्सन्स, उनके लिए ना सिर्फ ये फ्री है बल्कि उनके लिए हर बस में मैंने एक व्हील चेयर रखवा दी है, और जिसके अंदर वो हर बस के अंदर वो ऑटोमेटिक रैंप जो है वो लगवा दिया है, ताकि कोई अगर माजूर शख्स अगर बस पे चढ़ना चाहता है या बस से उतरना चाहता है तो उसको व्हीलचेयर भी दस्तयाब हो, और उसके लिए एक बटन से जो है वो खुल जाए रैंप, वो आराम से उसकी सवारी जो है वो उस पे चढ़ जाए। और सिर्फ यही नहीं, धूप में आपको एयर कंडीशन सवारी मिलती है, सर्दी में आपको हीटेड सवारी मिलती है। आपको बताएं कि मौसम सरमा के दौरान फालिज के मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। गुज़श्ता 2 माह के दौरान बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 1000 से ज़ायद स्ट्रोक के मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि तिबी माहिरीन ने फालिज के बढ़ते हुए मरीजों की वजह हाई ब्लड प्रेशर को करार दिया। कहते हैं कि सर्दियों में पानी के कम इस्तेमाल और मामूल की जिस्मानी सरगर्मियां तर्क करने से फालिज के मरीजों में इजाफा हो रहा है। सर्दियों में फालिज यानी स्ट्रोक के मरीजों की तादाद में हैरत अंगेज इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 1000 से ज्यादा स्ट्रोक के मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि इमरजेंसी में आने वाला हर तीसरा मरीज फालिज का रिपोर्ट हो रहा है। तिबी माहिरीन के मुताबिक इस इजाफे की बुनियादी वजह हाई ब्लड प्रेशर है। एक जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो कि सर्दियों में बढ़ जाता है वो है ब्लड प्रेशर, क्योंकि सर्दियों में पानी हम कम पी रहे होते हैं, पेशाब के डर की वजह से बहुत सारे लोग पानी का इंटेक कम कर देते हैं कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है। दूसरा ये है कि एक्सर्शन नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है,
पसीना आ नहीं रहा होता तो नेचुरली भी ब्लड प्रेशर जो है हाई होना शुरू हो जाता है। टिब्बी माहिरीन का कहना है कि सर्दियों में कम पानी पीने से जिस्म में पानी की कमी पैदा होती है, जिससे ब्लड प्रेशर मजीद बुलंद हो जाता है और फालिज का खतरा मजीद बढ़ जाता है। सर्दी की वजह से लोग मामूल की जिस्मानी सरगर्मियां तर्क कर देते हैं। ये है कि जैसे सर्दियां शुरू हुई हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये वो महीने हैं जिनमें जैसे ही सर्दी बढ़ती है तो फालिज के मरीज जो है वो डबल रिपोर्ट होने शुरू हो जाते हैं आम दिनों की निस्बत में, और उसकी एक रिस्क फैक्टर जो सबसे बड़ा है वो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर है। दिलचस्प बात यह है कि अस्पताल लाए जाने वाले मरीजों में मर्दों की तादाद खवातीन से ज्यादा है। गुज़िश्ता 2 माह में कई नौजवान भी फालिज का शिकार होकर अस्पताल पहुंचे हैं, जो एक संगीन इंतबाह है। तिब्बी माहिरीन का मशवरा है कि सर्दियों में गर्म पानी ज्यादा पिएं। आपको बताएं कि मुल्तान के तारीखी किला कोना कासिम बाग की बहाली का ख्वाब हकीकत का रूप धारने लगा। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की तरफ से किले की तज़ीन व आराइश का काम तेजी से जारी है, जिसका मकसद तारीखी हुस्न को असल शक्ल में बहाल करना है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी मुल्तान का तारीखी हुस्न बहाल करने के लिए सरगर्म। किला कोना कासिम बाग एक बार फिर अपनी पुरानी शान और शौकत हासिल करने की तरफ गामजन। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जेरे निगरानी किले की ताज़ीन व आराइश का काम तेजी से जारी है, जिसका मकसद इस अजीम तारीखी विरसे की खूबसूरती को बहाल करके उसे उसकी असल हालत में वापस लाना है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक किला कोना कासिम बाग की बहाली के लिए मजमूई तौर पर 2.5 अरब रुपए की फंड मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से पहले मरहले के लिए 2.5 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। मंसूबे के पहले फेज पर अमली काम किया जा रहा है। बहाली मंसूबे के तहत किले की चारों दीवारों और तारीखी लंगर खानों की मुरम्मत और बहाली का अमल जारी है, ताकि सदियों पुरानी इमारत को इसके असल तर्जो तामीर के मुताबिक महफूज किया जा सके। मुल्तान का टूरिस्ट हब है और ये बहुत जरूरी है कि जो पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया से टूरिज्म आती है वो किले पर ही आती है, तो किले का काम तो होना चाहिए और इंशाल्लाह वर्ल्ड सिटी कर रही है और आप देखेंगे बहुत जल्द 5 या 6 महीने में बहुत जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। किला कोना कासिम बाग में अवामी सहूलियात की फरहमी के लिए पब्लिक वाशरूम्स, सिटिंग एरियाज और पार्किंग की तामीर भी तेजी से मुकम्मल की जा रही है, जिससे सियाहों को बेहतर सहूलियात मुयस्सर आएंगी। किला बहाली का ये मेगा मंसूबा दिसंबर 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद मुल्तान का ये तारीखी विरसा सियाहत के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अलिशबा आसिफ के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्तान की टूटी फूटी सड़कें शहरियों को परेशान करने लगी। गुलगश्त कॉलोनी का अहम और मरकजी रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। कैंप्रिहेंसिव सरकारी स्कूल का अहम रोड भी खस्ताहाली का शिकार। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी हसन मलिक, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी, मुल्तान की अगर अहम शाहरात की बात की जाए तो जो सड़कें इंतजामिया की नज़रों से ओझल हैं, चाहे वो उन्होंने रिपेयरिंग के लिए खोदी गई हैं या उन्होंने उन्हें अपग्रेड करने के लिए कुछ बेहतर स्कीम्स लॉन्च करने के लिए अगर हुकूमत ने कोई प्लानिंग की है, तो वो प्लानिंग शहरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सबब बनती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त की अगर बात की जाए तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मुल्तान की गुलगश्त कॉलोनी के अहम रोड पर। गुलगश्त की अगर बात की जाए तो गुलगश्त तो वैसे ही मुल्तान का दिल कंसिडर किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ का जो मेन रोड है, कम्प्रिहेंसिव स्कूल का रोड जो वो गुज़िश्ता 8 माह से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर हुकूमत की जानिब से पत्थर भी डाले गए हैं, मट्टी भी डाली गई है, लेकिन जहाँ एक जानिब सुबह के औकात में वालदैन और तलबा हजरात परेशान रहते हुए दिखाई देते हैं, तो वहीं रात के औकात में जो कारोबारी हजरात हैं वो भी काफी ज्यादा मुश्किलात का शिकार रहते हुए दिखाई देते हैं। अगर मेरे कैमरामैन हारून रमजान आपको मेरे पीछे और इर्द गिर्द अगर दिखा सके तो हालात यहाँ पर ये हैं कि यहाँ पर रोड खस्ता हाली का शिकार है। रोड के जो अतराफ में यहाँ पर बजरी भी पड़ी हुई है, यहाँ पर ईंटें भी पड़ी हुई हैं, यहाँ पर मलबा भी मौजूद है, जो कि शहरियों के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ राहगीर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको, आपके लिए कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं इस रोड से गुजरते हुए। देखिए जी, आपने देखा कि मैंने मास्क लगाया है, यहाँ पे रोड टूटने की वजह से ना यहाँ पे धूल मट्टी बहुत ज्यादा है। अब बारिशों का मौसम बना हुआ है, तो ये तकरीबन ये आज से नहीं है, तकरीबन इसको 2-2.5 साल हो गए हैं। ये गुलगश्त का मेन रोड है, तो हमारी यहाँ पे रिहाइश है, आते जाते हुए इतनी मुश्किलात होती हैं, पानी खड़ा हो जाता है यहाँ पे, फिर वासा वाले भी नहीं आते इधर, ना यहाँ पे लाइटिंग का भी सही इतना इंतजाम नहीं है। ये तो अपने लोगों ने घरों के बाहर, दुकानों के बाहर लाइटें लगाई है, यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। तो हमारी इंतजामिया से दरख्वास्त है, मेहरबानी करके इस तरफ भी तवज्जो दें, जैसे ये शहरों में, ये मेन शहरों पे ये ऐसा ये काम कर रहे हैं, यहाँ भी ये काम करें।
सर क्या कहना चाहेंगे, सामने स्कूल भी है, यहाँ पर आपके घर भी हैं, कारोबार भी हैं, तो कितनी आपको दिक्कत कितनी होती है और इंतजामिया क्यों तवज्जो नहीं दे रही आपके इस मसले को हल करने के लिए? देखिए हम अपनी सवारी इसलिए लेके निकलते हैं, आपने देखा मैं पैदल निकला हुआ हूँ, कई बार पंचर हो जाती हैं और महंगी जो है इतनी हमें वो ट्यूबें डलवानी पड़ जाती हैं, तो इसी वजह से हम पैदल ही आते हैं, पैदल ही जाते हैं, दूर दूर तक जो है हमें पैदल जाना पड़ता है। इसी वजह से यहाँ पे सारा रिहायशी इलाका है, यहाँ पे सारे अपना हॉस्टल्स भी हैं और अपना अकेडमी भी है, स्कूल भी हैं, ये सामने भी सरकारी गवर्नमेंट का स्कूल है। अब उनको ये ख्याल नहीं आता, लेकिन हमें ये ख्याल आता है, हमें तकलीफ है तो जारी बात है हमने तो बोलना है। यकीनन काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पर एक नहीं 12 मरतबा इंतजामिया को दरखास्त भी की है, लेकिन पानी खड़ा हो जाता है तो वासा वाले नहीं आते। इंतजामिया जो है इस रोड को रिपेयर करने में कोई खासी दिलचस्पी नहीं ले रही, तो इंतजामिया की नजरों से ओझल शहरियों को मुश्किलात का सबब बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इंतजामिया से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इंतजामिया को चाहिए कि जल्द अज जल्द हमारे इस मसले को हल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक, आप हमें रोड की खस्ता हाली से अपडेट कर रहे थे। सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर के ऑफिस में खुली कचहरी, शहरियों ने सीपीओ को अपने मसाइल से आगाह किया। सीपीओ ने शहरियों के मसाइल सुने और मेरिट पर हल करने के अहकाम दिए। कहा मसाइल को मेरिट पर हल किया जाएगा, इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इज्तिमाई इंफरादी हकीकी मसाइल के हल के लिए हमारे दफातर खुले हैं। आपको अपडेट करते चलें, सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर की अपने ऑफिस में खुली कचहरी, शहरियों ने सीपीओ को अपने मसाइल से आगाह किया और सीपीओ ने शहरियों के मसाइल सुनकर मेरिट पर हल करने के अहकाम दिए। डीपीओ लोधरा अली बिन तारिक की जेर सदारत क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अकरम नियाजी समेत दीगर अफसरान की शिरकत। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ टेक्निकल सपोर्ट को इस्तेमाल करने की हिदायत की। क्राइम मीटिंग में बेहतरीन कारकर्दगी पर एसएचओ दुनियापुर इमरान उमर ने पहली पोजीशन हासिल की। डीपीओ का कहना था कि तफ्तीशी अमल को जदीद फॉरेंसिक आईटी टूल्स और डिजिटल डेटाबेस से मुंसलिक किया जाए। कमिश्नर सरगोदा हाफिज शौकत अली की जेर सदारत अहम इजलास, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर इंतजामी इदारों के सरबराहान की शिरकत। कहा 5 से 8 फरवरी की तातीलात में तमाम इदारों के सरबराहान फील्ड में मुतारिक रहेंगे। पतंगबाजी पर जीरो टॉलरेंस, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के साथ कार्रवाई करेंगे। वासा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मैनहोल्स पर जीरो टॉलरेंस की हिदायत। गंदे पानी के जोड़ों की निशानदेही और फौरी भराई का अहकामात भी दिए। तमाम इदारे 2 दिन में मौजा लेवल पर सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराएं। रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कमिश्नर और डीसी साहिबान फील्ड विजिट करेंगे। गफलत और नाअहली पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी गई है। रमजान सहूलत बाजार, रमजान दस्तरखां और प्राइस कंट्रोल पर खुसूसी हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी प्रोग्राम धी रानी पर भी अमल दरामद की हिदायत की गई। सरगोदा में सफाई के निजाम को बेहतर बनाने के लिए डीप क्लीनिंग ऑपरेशन तेजी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा हुसैन अहमद रजा चौधरी ने अंदरूनी शहर का अचानक दौरा करते हुए सफाई, निकासी आब और कूड़ा उठाने के अमल का मौके पर जायजा लिया। को बेहतर बनाने के लिए डीप क्लीनिंग ऑपरेशन तेजी से जारी। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा हुसैन अहमद रजा चौधरी ने अंदरूनी शहर का अचानक दौरा करते हुए सफाई, निकासी आब और कूड़ा उठाने के अमल का मौके पर जायजा लिया। आपको अपडेट करें, सरगोदा में सफाई के निजाम को बेहतर बनाने के लिए डीप क्लीनिंग ऑपरेशन तेजी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा हुसैन अहमद रजा चौधरी ने अंदरूनी शहर का अचानक दौरा करते हुए सफाई, निकासी आब और कूड़ा उठाने के अमल का मौके पर जायजा लिया। बहावलपुर में 21वीं इंटरनेशनल चौलिस्तान डेजर्ट रैली के इंतजाम का जायजा इजलास। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की जेर सदारत इंतजामी इजलास मुनक्किद हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब समी खान और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद तैयब की शिरकत। मुताल्लिका तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर ने भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि चौलिस्तान डेजर्ट रैली 11 से 15 फरवरी 2026 तक होगी। डेजर्ट रैली खिते का मुस्बत तशख्खुस उजागर करेगी। मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स की शिरकत सॉफ्ट इमेज के फरोग में मददगार साबित होगी। उनका मजीद कहना था कि शुरा के लिए खैमा बस्ती, तिब्बी सहूलियात, साफ पानी और मयारी खाने की हिदायत की है। पंजाब में बसंत की सरकारी छुट्टी, लेकिन तिब्बी सहूलियात बहाल रहेंगी। 6 और 7 फरवरी को सरकारी अस्पतालों में छुट्टी नहीं होगी। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा सूबे भर के तमाम टीचिंग अस्पतालों में वर्किंग डे शेड्यूल बरकरार रहेगा। इमरजेंसी ओपीडीज और इंडोर वार्ड्स 6 और 7 फरवरी को मुकम्मल तौर पर फाल रहेंगी। निश्तर अस्पताल 1, निश्तर अस्पताल 2, कार्डियोलॉजी और चिल्ड्रन अस्पताल मामूल के मुताबिक काम करेंगे।